औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटी छोटी बातों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन व सामीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। ज़िंदगी गुजारने के छोटे छोटे टिप्स आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। मुझे ज़ाती तौर पे अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें ऑप्ट करते हुए बहुत फ़ायदा हुआ है, तो सोचता हूँ सदका जारिया समझ के आप लोगों के साथ ऑप्ट करूँ, शायद किसी की ज़िंदगी मस्बत राहों पे चल पड़े। 3 दोस्त गए और दिसंबर के महीने में किसी बड़े शहर में नया साल मनाने। कहीं होटल में जगह नहीं मिली, तीनों मारे मारे फिरते रहे। आखिरकार रात के 12 बजे एक होटल में 75th फ्लोर पे 75वें मंजिल पे उन्हें अपनी एक आमाजगाह के लिए रात गुजारने के लिए होटल मैनेजमेंट ने इजाज़त दे दी। अब इस इजाज़त देने के बाद होटल मैनेजर ने इनसे कहा कि एक मसला है, और वो ये है कि हमारा लिफ्ट रात 10:30 बजे के बाद बंद हो जाता है। आपने आना है तो 10:30 से पहले आना है, नहीं तो 75 मंजिल पैदल चलना पड़ेगा। बात ज़रा मुश्किल थी, लेकिन उनके पास कोई चॉइस भी नहीं थी, तो उन्होंने मान ली। तीनों दोस्त ने जो भी लाइबिलिटीज़ था तयशुदा असूल, उसको करके चढ़ने लग गए। कमरे में गए। पहली रात गुजारी, दिन गुजारा, रात गुजारी। दूसरा दिन गुजारा, रात घर होटल आते आते देर हो गई, 11:15 हो गए। टाइम 10:30 का तय था। होटल मैनेजर के साथ थोड़ी तल्ख कलामी हुई। उसने कहा आज के बाद नहीं आने दूंगा। अगले दिन आए तो 11 बजे आ गए। अब मज़ीद 30 मिनट लेट थे। 30 मिनट लेट होने की वजह से लिफ्ट बंद हो चुका था और इन्हें पैदल चलना पड़ा। यहाँ से हमारी कहानी का आगाज़ होता है। तीनों दोस्तों ने फ़ैसला किया कि पहले 25 मंजिल एक दोस्त, फिर दूसरे 25 मंजिल दूसरा, और तीसरे मंजिल तीसरा, यानी 25, 25, 25, 75 ऐसे किस्से और वाक़यात डिस्ट्रीब्यूट किए आपस में कि मंजिलों को तय करते हुए पता ना चले और 75वें मंजिल पर पहुंच जाए। तो नीचे मैनेजर के साथ झगड़ा किया। अब अपना मूड बेहतर करने के लिए पहले वाले दोस्त ने कहा कि मैं 25 मंजिल तक आपको लताइफ सुनाता हूँ और अच्छे अच्छे किस्से सुनाता हूँ, ताकि हमारा ये पहले 25 मंजिल का जो सिलसिला है ये अच्छा गुजर जाए। लतीफ़े सुनाता गया, वो महजूज़ होते गए और मंजिल ब मंजिल, कदम ब कदम बढ़ते चले गए। 25 मंजिल पूरे हुए, पता भी नहीं लगा। दूसरे दोस्त को हाथ में थमाई जिम्मेदारी कि अब फर्दर 25 मंजिल आपकी ज़िम्मेदारी है। उसने कहा मुझे तो संजीदा बातें आती हैं, मैं संजीदा किस्से सुना सकता हूँ। संजीदा किस्से सुनाने लगा। मंजिल ब मंजिल चलते गए। 50 पे पहुँचे। तीसरे दोस्त को थमाई जिम्मेदारी। उसने कहा मेरे सारे रंजीदा किस्से हैं, पशेमानी वाले किस्से हैं, रिग्रेट्स वाले किस्से हैं, सुनना पसंद करेंगे? उन्होंने कहा मजबूरी है, कोई रास्ता नहीं। जब रंजीदगी, संजीदगी, गम और इस तरह की बातें शेयर की तो 75th फ्लोर पे पहुंचते साथ ही दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और यूँ लगा जैसे कि उन्होंने ये 75 मंजिल जो है तय करके कुछ भी नहीं कमाया, बल्कि पता ही नहीं लगा कैसे गुजरे। पहले 25 खंदा पेशानी, हंसी मुस्कुराहट, दूसरे 25 संजीदा, तीसरे 25 रंजीदा और पशेमानी। तो जब अपने कमरे के बाहर पहुँचे तो जिस दोस्त के पास चाबी थी कमरे की, वो चाबी जो है वो नीचे भूल आया था। अब कमरे में जाने के लिए चाबी नहीं थी, न ही हिम्मत पड़ रही थी नीचे जाने की, तो वहीं पे ही थक हार के लेट गए। इस किस्से और इस सबक से हमें एक ही चीज़ जो अखज़ होती है कि अगर एक इंसान की एवरेज ज़िंदगी 75 साल है तो पहले 25 तो दोस्तों के साथ खुशियों में हंसते गाते मुस्कुराते गुजर जाती है, हमें पता भी नहीं लगता। दूसरे 25 में ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, अमली ज़िंदगी आती है, बच्चे आते हैं, माँ बाप का ख्याल आता है, 50 तक पहुँच जाते हैं। अगले जो 25 हैं उसमें हमें आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी जिस्मानी बीमारियों का शिकार होना शुरू हो जाते हैं हम,
और बहुत से रिग्रेट्स ज़िंदगी के याद आते हैं कि काश ये ना किया होता, ये किया होता। तो मैं समझता हूँ अगर हम ज़िंदगी को रोज़ अव्वल से इस तरह गुजारना शुरू कर दें कि आखिरी दिन जाते हुए हमारे पास चाबी ज़रूर हो, जो चाबी वो लोग नीचे भूल गए थे तीनों दोस्त। तो पहले दिन जब आप अपना सफ़र शुरू करें, तहम्मुल से, एहतियात से शुरू करें, ताकि ज़िंदगी के साथ भरपूर अंदाज में लुत्फ़अंदोज़ होते हुए लोगों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ, अपने लिए भी जब ज़िंदगी की 75वीं मंजिल पर जाएँ तो आपके पास अपने कमरे की चाबी भी मौजूद हो। बग़ैर चाबी के 75 की एज में इस दुनिया से रुखसत हो जाना बग़ैर चाबी के, ये नाकामी से दो चार होना, ये मेरा ख़्याल है कोई दानिशमंदी नहीं होती। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम अपनी ज़िंदगी को उन राहों पे गुजार सकें जिससे मुसलमानों का, इंसानों का भला हो सके। थैंक यू वेरी मच।